हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं मैथ का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गणित का क्या हुआ जो पिछले वीडियो में आप रीजनिंग का क्या हुआ जो पिछले वीडियो में आप रीजनिंग का भी दिए थे और मैथ का भी दिए थे। देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं ना कि रीजनिंग का अलग से प्रैक्टिस सेट कराएं और मैथ का अलग से प्रैक्टिस सेट कराएं, ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना बने, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना बने। इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि रीजनिंग को अलग कराएंगे और मैथ को अलग कराएंगे। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा ना, जो अगला मेरा प्रैक्टिस सेट आएगा ना, वो स्पेशल रीजनिंग के लिए आएगा। 15 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाता है, बल्कि हम उसे क्या करेंगे 15 क्वेश्चन आपको देंगे और जो 15 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, यानी 5 में 5 रीजनिंग पा जाएंगे और 15 में 15 मैथ पा जाएंगे। 20 क्वेश्चन हो जाएगा आपका तैयार, यानी 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ से और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आप जरूर आएगा। हो सकता है अगर नसीब आपका खराब हो दोस्तों तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 19 तो जरूर आपको लेना है। चलिए बिना बात किए हम क्वेश्चन को स्क्रीन पे देते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 20% की हानि प्राप्त करता है। उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितना रुपया में बेचा जाएगा? मानो विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि तो तब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या तब विक्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को लगाने के लिए हम सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया है दोस्तों कि कुछ न करिएगा, ऐसे 100% हमेशा क्या मान लीजिएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिएगा। मानिए उस वस्तु का 100% क्या मान लीजिएगा, पहली पैटर्न बोला है ना, एक आदमी एक वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 20% की हानि कमाता है, वहीं पे हम आप उसको चालू करते हैं। तो हमेशा मान लीजिएगा उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है, 100% मान लीजिएगा। आप बताइए अगर उसे 20% की हानि पर बेचेगा तो कितने परसेंट पे बेचेगा? ऐसे कर दीजिएगा 80, क्या कर दीजिएगा 80 कर दीजिएगा। बताइए अब यहाँ पे अगर 20% के हानि पे बेचेगा तो 80 में बेचेगा। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 720 रुपये में बेचा है, यानी यहाँ पे ये विक्रय इस विक्रय के बराबर होगा कि नहीं होगा। मानो यहाँ 100 का चीज था, 20% कम होके बेचा गया कितने में, 80 में। यहाँ क्वेश्चन में कितना बेचा गया, 720 में, यानी 80% बराबर 720। तो हमेशा एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन 1% का मान हमेशा निकालिएगा। 1% का मान निकालने के लिए हम क्या बताते हैं आपको, ठीक है, ये ऊपर रहता है और ये आके नीचे हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे ना क्रय मूल्य पूछता ना तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। वो कह रहा भैया हमें क्रय मूल्य नहीं चाहिए, हमें 20% का लाभ चाहिए। तो अगर यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो उसे क्रय मूल्य मिलेगा। न 100 से गुणा करके आप 120 से गुणा कर दीजिए। मानो 100% क्रय मूल्य है, आप 20% लाभ में बेचेंगे तो 120% में बेचेंगे ना। तो हम इसका कर दीजिएगा 120 से गुणा कर दीजिएगा, आप काट लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 9 72, आप 12 9 108 हो जाएगा या 1 0, यानी 1080 रुपये में बेचा जाएगा। तो उसका क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा दोस्तों, अभी ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाएगा, एक आदमी एक वस्तु को 25% की हानि पर 450 रुपये में बेच देता है, 450 रुपये में बेच देता है, उसे कितना रुपये में बेच दें कि 25% का लाभ हो जाए। कुछ ना करिएगा, सीधे 450 लिख दीजिएगा और नीचे 25% हानि, हमेशा 100 से देखिएगा हानि रहेगा तो सीधे घटा के लिख दीजिएगा 75, और कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए ना, सीधे यहाँ 125 कर दीजिएगा, सीधे आंसर आ जाएगा 25 या 75, 25 25 125, 3 से काटेंगे 15 बढ़ जाएगा, 15 25 75, ऐसे आपका आंसर आता रहेगा 750। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बोलेगा 1080। आज इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तो देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना बात किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात बता रहे हैं ना, जैसे क्या है ना, एक पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, इसमें 40,000 नहीं, ऊपर देखिए हम बोल दिए थे मोहन की आय 40,000 है ना, मतलब मौखिक तो 45,000 बोले थे, हम 45,000 पे लगा दिए थे, पर ऊपर गलती से टाइपिंग हो गया था 40,000। तो जो ऊपर क्वेश्चन में है ना, मोहन की आय, मोहन मतलब कितना लगाया, मतलब व्यापार में कितना लगाया, 40,000 लिखा है ना, वहाँ पे 45,000 होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, आप लोग जाके पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है क्योंकि रात भर वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, रात भर एडिटिंग करते हैं, कभी कभी नींद लग जाता है, क्वेश्चन इधर का उधर हो जाता है। बाकी जो बोलते हैं तो सही ही बोलते हैं, मैं जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, बाकी क्वेश्चन अगर गलती से इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर, दिया है 4x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 160 हो तो x का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब बता दिए ना, पक्षांतर से एक प्रश्न जरूर आता है आपके एग्जाम में, पक्षांतर से एक प्रश्न जरूर आता है। तो इस प्रक्रिया में आपको हम बताए हैं कि x एक तरफ, अंक एक तरफ आप करने की कोशिश करिएगा, ए बीच में बराबर रहेगा। तो अब देखिए हम इधर को इधर ले जाएंगे, तो देखिए ई ना किसी से जोड़ रहा है,
अब फिर भी इसके आगे प्लस लगा ना, तो जब उधर जाएगा तो हम बताएं पक्षांतर में जो चीज़ इधर से उधर जाती है उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस करेगा, तो इधर है प्लस में 160 है तो इधर है बांट रखी इधर उधर, पर है आएगा 20 ना, तो इधर क्या करेगा माइनस कर देगा, यानी x एक तरफ अंक एक तरफ कर दीजिएगा। 4x में से 2x जाएगा 2x बचेगा, इधर 160 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 140। अब बताइए 2x बराबर 140, तो देखिए x इस दूर में x से गुणा कर रहा है ना, तो 2 आके इधर क्या करेगा भाग कर देगा, यानी भाग करेंगे ना, जब आप भाग करेंगे ना दूर में तो जाएगा 70 बार। कितनी बार जाएगा 70 बार। x का मान क्या आ जाएगा 70 दोस्तों, क्या आ जाएगा आंसर 70 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, थोड़ा रात में थोड़ा नाइट है ना, अभी 11-12 बज रहा है लगभग, हम 11-12 बजे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इसीलिए स्पीड में नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दिया है 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मानो दिया है 15% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब इस सवाल को बताने के लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताए थे दोस्तों। कुछ नहीं करिएगा, सीधा वह धनराशि मान लीजिएगा। धनराशि माने मूलधन, मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं, तो सीधे प्रिंसिपल यानी मूलधन को मान लीजिएगा 100%, 100 रुपया ही मान लीजिएगा। तो आप बताइए रेट कितना दिया है 10% ना, रेट कितना दिया 15% रेट दिया, वैसे लिख दीजिएगा। अब देखिएगा बोला है कोई धनराशि ना 15% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए 100 की चीज़ है, आज 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगी 400 रुपये। मानो हम बैंक में 100 रुपये जमा किए और होना चाहिए कितना 400 रुपया हो जाए, तो इस कंडीशन में मिश्रधन नहीं हो जाना हो पूछ रहा है। तो अब देखिए कुछ नहीं करिएगा, हमेशा ब्याज में आप दर का भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ब्याज कितना मिला 100 का चीज़ 400 रुपया हो गया, ब्याज कितना बढ़ा 300 बढ़ा। अब हमेशा दर का भाग देंगे तो समय निकलेगा 15 दूना 30, यानी 20 वर्षों में वो अपने की क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने की 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाएगा ना, ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाएगा तो आप इससे सीधे कुछ नहीं करिएगा, 100 मानिएगा, 4 गुना बोल रहा है 400 लिखिएगा, अंतर लेके उस दर दिया रहेगा तो दर का भाग दे दीजिएगा, समय निकल जाएगा। हो सकता है समय दिया रहेगा तो समय में भी अगर ब्याज में समय का भाग देंगे तो दर निकल जाएगा। इस कंडीशन में ये क्वेश्चन आता है बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है 400 प्लस 225 भागा 15 बराबर क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। अब देखिए ये जो भी सवाल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जानते हैं काहे ये सब दे देते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसे आपसे दे दिया था प्रश्न, पिछली बार ऐसे ही दे दिया था। इसका मान बताइए, जब इतना छोटा दे सकता है आपके एग्जाम में, हम तो इतना बड़ा अगर आपको समझाएंगे तो क्या इतना छोटा नहीं कर पाएंगे, आप जरूर कर लेंगे। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेंगे। पहले गुणा करेंगे 2 दूना 4, फिर बाद में जोड़ेंगे। अब कहाँ ये सब काम करते हैं, कहाँ 2 + 2 4 दूना 8 नहीं करेंगे इस वीडियो में, फिर मतलब इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना, बोर्ड मास होता है, एक बोर्ड मास होता है, हम बोर्ड मास पिछले वीडियो में भी बताए हैं। बी माने ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट 4 प्रकार के होता है, आप जाके देख लीजिएगा। फिर ऑफ माने का होता है डिवाइड, ठीक है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना होता है। मतलब ये बोर्ड मास बताता है ना। अगर कोई भी इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा भैया तो सबसे पहले आप कोष्टक को हल करिएगा, उसके बाद का को हल करिएगा, फिर का माने ही होता है गुणा, पर इसी का को हम पहले करेंगे, भाग को नहीं करेंगे। फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। अब हल कहाँ पे देखेंगे, ब्रैकेट तो है ना इस क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट का काम छोड़ देंगे। फिर का है ना, का पे कहाँ है, यहाँ पे का माने होता है गुणा, तो सबसे पहले इसे लिख देंगे, लिखेंगे 225 भागा 15 ही हम का गुणा करेंगे तो 225 आएगा। अब दोस्तों देखिए हम का को कर लिए, अब बारी किसकी है, भाग की बारी है ना। तो अब देखिए भाग कहाँ पे, भाग यहाँ पे है ना, तो इस वाली संख्या में भाई भाग कर रहा है, तो क्या 225 में 225 का भाग देंगे तो एक को बार में जाएगा, तो ऐसे ही काट देंगे 200 यानी इस पूरे प्रश्न में यहाँ पे 1 आएगा, फिर ऐसे उतार लेंगे, ये प्लस
और ये 400। लोग बहुत गलती कर देते हैं, इसको काट देंगे सिर्फ 400 लिख देते, नहीं, यहाँ पे काटने के बाद एक बचा ना, तो अब 400 में अब देखिए भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा तो है नहीं तो इसको भी हटा देंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 400 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 401 हो जाएगा, 400 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 401 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देख लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप इसको इसका मान बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न जो कह रहा है आप इसका मान बताइए, दिया क्वेश्चन में 165 आप प्लस कड़ी में 16, कड़ी में क्या दिया है 16 दिया है, आपसे कह रहा है आप इसका मान बताइए। पर अब इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, हम आपसे बताते हैं। कोई भी प्रश्न आता है ना, कड़ी के अंदर अगर कोई भी कड़ी रहती है ना, तो सबसे पहले हम छोटी कड़ी तोड़ते हैं जो कड़ी के अंदर रहती है, ठीक है। तो देखिए हमें कड़ी के अंदर क्या मिला है 16 मिला है ना, तो देखिए हम ही नहीं काम करेंगे कि 165 में 16 जोड़ देंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे इसको तोड़ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम ले जाके जोड़ेंगे नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी कड़ी ऐसे लिख देंगे, बड़ी कड़ी ऐसे लिख देंगे, बड़ी कड़ी में 165 है ये लिख देंगे, आई प्लस ये लिख देंगे। आप बताइए 16 की जगह क्या रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते हैं ना, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 में होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। अब हम ले जाके जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे ना तो देखिए 165 में जोड़ेंगे 4 तो क्या होगा 169 नहीं होगा, 169 नहीं होगा। तो अब क्या फाइनली नहीं दिख रहा है आपको 13 का वर्गमूल है, सॉरी 13 का ही वर्ग है, यानी 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, क्या होता है 13। 169 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 13 होता है। यदि वीडियो पसंद आएगा साथियों तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए ना दोस्तों आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, आपको आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे, आपको मदद मिले, ठीक है। आप एग्ज़ाम निकालने के करीब में जल्दी से जल्दी पहुँचे ताकि आपका एग्ज़ाम निकले, आप जरूर से जरूर इंडियन आर्मी बन के जाएँ, ठीक है। इंडियन आर्मी बन के जरूर से जरूर अपने माँ बाप के पास जाएँ। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है, किसी धनराशि को ABC में 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांटा गया है, यदि B को 4500 रुपये मिले तो C को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। ये अनुपात का हिस्सेदारी का प्रश्न है जो आपको हिस्से का बंटवारा बताता है। इस प्रश्न को कभी लगाने के लिए ऐसे लिख दीजिए, कोई धनराशि है, कोई धनराशि तो पता नहीं है पर इतना पता है उस धनराशि को A और B में C में 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में क्या किया गया बांटा गया है। तो अब इसमें से बता रहा है ना कि यदि भैया ना B को कितना मिला, B को 4500 रुपया मिला, कितना मिला B को 4500 रुपया मिला, तो बोला है C को कितना मिलेगा। देखिए इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आएगा ना तो देखिए सबसे पहले किसका हिस्सा दिया है, ये B का हिस्सा दिया है ना, तो यहाँ क्वेश्चन में B का हिस्सा कौन है 5 है ना, तो सेम इसी के बराबर रख दीजिए। अगर ये सबका योग रहता तो हम इन सबको योग के बराबर रख देते हैं, ये किसी एक का है ना तो किसी एक के बराबर रखेंगे, यदि यह B का हिस्सा है तो B के हिस्से के बराबर जाएगा, यानी 5 बराबर क्या रखेंगे 4500। हमेशा एक का मान निकालिएगा, 5 एक का नाम 5 और 5 नमा 45, एक बराबर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है C का मान ज्ञात कीजिए ना, तो C को कितना हिस्सा मिलना चाहिए 6 हिस्सा मिलना चाहिए, यानी एक हिस्सा बराबर 900 आया तो 6 हिस्सा बराबर क्या, C का मान निकालने के लिए, C का मान निकालने के 9 में ले जाके 6 में ले जाके 6 में ले जाके 900 का गुणा नहीं कर देंगे, 9 6 54 और 00 क्या आ जाएगा 5400 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 5400 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज का सवाल है, ठीक है, परसेंटेज का सवाल है। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन ना, दिया है 10% तथा 20%, क्या 10% तथा 20% तथा 30%, मतलब 10%, 20% तथा 30% बट्टा किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। ये प्रश्न आपसे पूछता है तो पता क्या करना चाहिए, हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं, कुछ नहीं करिएगा, इस सवाल को ऐसे लिख दीजिएगा 100% लिख दीजिएगा, पहला काम होगा 100 लिख दीजिएगा। फिर देखिए बट्टा माने होता है छूट, जैसे हम कह रहे हैं 100 रुपये आपके पास है, 10 रुपया छोड़ दीजिए 90 रुपया बचेगा ना, सेम कंडीशन 100% मान लिया जाता है। तो बताइए कोई भी चीज़ 100% में रहती है, 10% कम करेंगे तो 90 होगा। तो जब छूट माने क्या होता है समझ गए ना, छूट माने बट्टा माने छूट होता है, बट्टा माने क्या होता है छूट होता है। तो बताइए पहला परसेंटेज दिया है 10% ना, यानी 10% छूट करेंगे तो कितना करिएगा 90 और बट्टे 100 लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि परसेंटेज हटता है नीचे 100 लग जाता है।
फिर एक बार बोला है 20%, तो 20% घटाएंगे 100 में से तो 80 बचेगा, नीचे 100 लिख दीजिएगा हमेशा। फिर एक बोला है 30%, तो ऐसे 30% छोड़ना तो 70 लिख दीजिएगा, नीचे 100 लिख दीजिएगा। अब काट पीट करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको नहीं काटेंगे, हमें पता है कि दशमलव में जाएगा, हमें पता है आंसर दशमलव में जाएगा। तो काटने के बाद देखिए 9 8 72, अब 72 का अगर 7 में गुणा करके 10 का नीचे वहाँ ही बचा ना है 1 0, देखिए है ना, है काटे हैं, है 1 0 भी बचा है, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50 बटे 10, आज जब भाग देंगे तो 50.4 जो आया ना, अभी आंसर नहीं आया। तो हमेशा क्या करिए, इतना काटने पीटने के बाद ले जाके 100 में से इसे क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो आता है वह आंसर होता है, यानी आ जाएगा 49.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 49.6 आंसर आ जाएगा। यानी 100 में से ला जाके क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। जैसे कहना ही चाहता है ना, इस सवाल का मतलब क्या होता है जानते हैं। कहता है कोई वस्तु है, अगर हम 10%, 20%, 30% छूट देते हैं तो टोटल कितना दिए हम, 30 20 50 10 60% है ना, टोटल कितना परसेंट छूट दिए, 60%। पर अगर इससे हम एकल बट्टा माने ना, एकल बट्टा ना, तो एकल बट्टा ना ये अगर सीधा अगर आएगा ना तो 49.6 के बराबर ही हो जाएगा। जितना वो छोड़ देंगे उतना इसके ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। एकल बट्टा मानता है। इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको समझा देंगे। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सीधा गुणा गणित करने के बाद 100 में से माइनस करके ही आंसर बताइएगा, ठीक है। आंसर जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दें कि 10% तथा 20% बट्टा किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य के बराबर है, तो 10% 20% बोल देना, तो सीधा 10 बोला तो 90 लिख दीजिएगा गुणे और नीचे 100, और फिर 20% बोलेगा तो सीधा 80/100 लिख दीजिएगा, काट दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72 लिखिएगा, सीधा 100 में से -72 कर दीजिएगा, जो भी आंसर आता है 28% वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न कभी आएगा आप कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये जो सवाल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हम इसे क्या कहें। देखिए दिया है ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है, मानो ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है। यदि ए और बी के आयु का अंतर, मानो ए और बी के आयु का अंतर 27 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या, बी की आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले कक्ष नहीं करिएगा, लिखिएगा ए और बी। बोला ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी है ना, तो ए की आयु 1 मान लीजिएगा, बी की आयु 4 मान लीजिएगा, यानी अनुपात बनेगा इनकी आयु का 4 संबंधी 1। अब बोला है इनकी आयु का अंतर क्या है, 27 है, तो किसकी आयु ज्ञात कीजिए, बी की आयु ज्ञात कीजिए। हम आप सभी बताएं ना, यह इंपॉर्टेंट होता है, मायने यह रखता है इसको किसके बराबर हम रखें, 4 1 5 के बराबर रखें कि 4 के बराबर रखें कि 1 के बराबर रखें, किसके बराबर रखें। तो हम आपसे बताते हैं, यदि ये अंतर दिया है दोनों का ना, तो ये दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी 4 और 1 का अंतर क्या बनेगा, अंतर 3 बनेगा। यहाँ अंतर कितना दिया है, 27, तो हमेशा 1 का मान निकालिएगा, 3 1 का 3 और 3 9 27, 1 बराबर क्या आ गया, 9 आ गया ना। अब किसका पूछा है, बी का ना, किसका पूछा है, बी का ना। तो बी कितना हिस्सा बनाना चाहता है, 1 के ना, तो 1 बराबर 9, तो फिर 1 बराबर 9 ही आ जाएगा, यानी बी का आयु कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। क्या हो जाएगा, 9 वर्ष, यानी आयु में 9 वर्ष में बताइए या किसी में बताइए, ठीक है, 9 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आराम से ही समझा रहे हैं इसलिए, ताकि आपका एग्जाम करीब है और बढ़िया से समझ लीजिए इस प्रश्न को, ताकि आप अपने एग्जाम में जाइए 100% में 100% करके आइए, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो। और आप दौड़ में मेहनत करते रहिएगा, हम कट ऑफ आपको जल्द से जल्द बताएंगे कि कितना नंबर आप करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है अगर पहले बता दें कम या बेसी, मतलब पहले अगर आपको हम कट ऑफ अगर बता दें तो आप समझ जाएगा इतना ही न पाना है, तो कम मेहनत करेंगे। इसीलिए अभी आपका टारगेट 50 में 50 होना चाहिए। क्या टारगेट होना चाहिए, 50 में 50, 50 में 50 यदि पा जाते हैं तो पास हो जाते हैं, ऐसा रखिएगा अपने अंदर, ठीक है। जरा सा भी मत रखिएगा कि 20 क्वेश्चन पा जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, जितना बड़ा हौसला रखेंगे कि हमें 50 में 50 लेना है, तो हो सकता है उसके करीब में आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। यदि आप सोचेंगे हमें 50 में 30 मिल जाए तो आप 20 पे रह जाएंगे। अगर आप सोचेंगे 50 में हमें 20 क्वेश्चन मिल जाए तो आप जरूर 10 पे 12 पे रह जाएंगे। तो क्या फ़ायदा, आप सोचिए और मेहनत करिए उस पर, सोचिए कि हमें 50 में 50 लेना है, जरूर आएगा, ठीक है। और आपको
हम जरूर एक बात बताएंगे, अभी पर्सनल एक इंडियन आर्मी के लिए बात बताएंगे, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, जरूर हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, एक एक बात बताएंगे आपको कैसे एग्जाम देने जाना, कैसे क्या करना है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माध्य माध्यिका बहुलक का सवाल है। दिया 8 दिया है, कामा 17, कामा 15, कामा 4, कामा 8, कामा 3, कामा 2, कामा 3, कामा 15, कामा 17, कामा 21, कामा 15। इन संख्याओं का आपको क्या बोला है, बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है, ठीक है, ये तीनों के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा जब भी आपको बहुलक ज्ञात करना होगा, क्या बहुलक, जब भी आपको बहुलक ज्ञात करना होगा दोस्तों, तो इसमें देखिएगा ऐसी कौन सी संख्या है जो बहुत बार आई है, सबसे ज्यादा बार, ऐसा आपको बहुलक पूछेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी संख्या बराबर बराबर हो, जैसे 3 गो, देखिए 17 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार ना, ऐसा नहीं रहेगा कोई भी हाईएस्ट संख्या जैसे 5 बार आ जाए, नहीं, कोई जरूर सबसे ज्यादा बार होगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा बहुलक, तो बहुलक मतलब ये समझिएगा जो बहुत बार आए वही होगा बहुलक। अब इसमें देखिएगा 8 कितनी बार आया है, 2 बार ना, अब देखिए 17 भी 2 बार आया है, हमें दिख रहा है ना 15 3 बार आया है, एक यहाँ पे 15 आया है, एक यहाँ पे 15 आया है, एक यहाँ पे 15 है, 3 बार से ऐसी कोई संख्या है जो का कि 3 बार है, ऐसा कोई भी अंक नहीं है ना कि जो 3 बार रिपीट हो, ऐसा नहीं है ना, 15 ही हमें मिला, तो बहुलक हो जाएगा इसका 15 दोस्तों, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे कि हमें आप बताइए माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए भैया ये जितनी संख्या है ना, माध्य ज्ञात करने के सबको जोड़िएगा और जितना संख्या उससे क्या करिएगा भाग दे दीजिएगा, माध्य निकल जाएगा। आप पूछेंगे माध्यिका क्या होता है, तो पता है माध्यिका क्या होता है। अभी देखिए अभी एक के बारे में जान लीजिए बहुलक, फिर माध्य अगले वीडियो में दे देंगे, अगले वीडियो में माध्यिका दे देंगे, ठीक है, आपको पूरा तरह से समझा देंगे। यह जानिए कि बहुलक मतलब होता है जो ज्यादा बार है उसे वही बहुलक कराते हैं। तो हमें ज्यादा बार देखा का 15 दिखा, 15 3 बार दिखा, 3 बार ऐसा कोई भी संख्या या अंक नहीं है जो 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 3 बार लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुलक माने बहुत बार जो संख्या है वह होता है बहुलक, ठीक है, वह होता है क्या, बहुलक होता है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दिया है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करें। क्या, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे भैया, आप कुछ ना करिएगा। देखिए आपसे त्रिभुज पूछ सकता है, चतुर्भुज पूछ सकता है, अष्टभुज, जितना भी भुजा, 15 भुजा का, 20 भुजा का, जितना भी भुजा का पूछे अंतःकोणों का योग ना, आप कुछ न करिएगा। जानते क्या करिएगा, एक सूत्र बता रहे हैं, R-2 गुणे 180, क्या 180 करिएगा। अब ये क्या होता है, R मतलब कितना भुजा का योग निकालना चाहते हैं, बोला है 4 न, तो कुछ न करिएगा, यहाँ लिखिएगा 4 और -2 गुणे 180, 4 में से पहले कोष्टक को हल करते हैं ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, गुणे 180, क्या गुणे 180, 18 दूना 36 यानी 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 360, उनके अंतःकोणों का कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के अंतःकोणों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ना, तो हम आपको एक चीज बताते हैं, कभी भी भुजाओं का योग पूछेगा ना, तो देखिएगा 3 हमेशा 2 घटा के 180 से गुणा कर दीजिएगा, हमेशा 2 घटा के 180 से गुणा कर दीजिएगा। तो 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 180 से गुणा करेंगे तो 180 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा आपसे अष्टभुज का पूछे थे, क्या अष्टभुज माने 8 भुजा का योग, 8 भुजाओं का योग। तो 8 में से 2 घटाइएगा 6 बचेगा, 18 से क्या कर दीजिएगा 180 से गुणा कर दीजिएगा, 18 छक्का 108 और 1 0, क्या हो जाएगा 1080 डिग्री, ठीक है, ये समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार कितने भी भुजाओं का योग पूछेगा आप कर लीजिएगा, उसमें से 2, जितना भुजा का योग पूछेगा उसमें से 2 घटा के 180 से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर दोस्तों
यदि आप हमारे चैनल पे आप पहली बार है ना, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपका कुछ नहीं जाएगा, सीधे आप ऐसे एक बार हाथ उठाएंगे और उस पर बटन पे क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। ना आपका 1 रुपया जाएगा, ना कुछ जाएगा, हमें मदद मिलेगा, हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, हम आप के लिए ज़रूर से ज़रूर मेहनत करेंगे, इससे भी बढ़िया मेहनत करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। केवल आपका कुछ नहीं जाएगा, आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप हमसे कुछ सीख के ही जाएंगे, ठीक है, ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिया है 19 पे पावर 200 भागा 18 ठीक है में शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे, जानते हैं कैसे लगाएंगे, एक बार बता रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले ना जानते हैं क्या करिएगा, कभी भी ऐसा संख्या है, मानो इस संख्या ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी भाग मानो नीचे आ सकता है, ऐसे भी बन सकता है, बोलता है शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। शेषफल आपसे पूछेगा तो देखिएगा, कभी भी जानते हैं आप हमेशा 1 में भाग कर। अच्छा ये बता दें, हम आपसे कह दें कि 1 में 18 का भाग दीजिए तो 1 ना शेष बचेगा, 1 में कह दें 2 का भाग दीजिए तो यह बच जाएगा ना, जब भाग नहीं जाएगा तो वह ना शेष बच जाएगा। तो सबसे पहला काम ये रहेगा ना कि आप 19 में पहले भाग, हाई कह रहा ना कि 19 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 200 बार है, कितनी बार है? 200 बार है। तो आप हमें बताइए कि जब इतने में भाग 18 का हम देंगे तो शेष का आएगा। तो सवाल कभी भी आएगा तो सीधे 19 में 18 का भाग दीजिए, 19 में जब 18 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब बताइए 1 के पावर कितना हूँ रख दें, 1 के पावर वो एकन होगा, एकन होगा, जब 1 आएगा, जब लास्ट में एकन बचेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या ऐसे ना पता हो तो इससे जब भी 1 ज़्यादा हो संख्या तो जिंदगी भर आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर आपको पता ना है दोस्तों तो एक छोटा सा सवाल बता रहे हैं, जैसे हम लिख दें 4 गुणे 4 बट्टे 3 से आप भाग दीजिए तो देखिए अभी 1 आएगा, काहे से आएगा? तो देखिए इस 4 में हम भाग देंगे 3 का तो 1 आएगा ना, नहीं तो ऐसे 4 चौक 16 लिखिए और 16 में 3 का भाग देंगे, 3 पचे 15, 1 न बचेगा, 1 न बचेगा। तो इसी प्रकार अगर हम कितना हूँ 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 100 200 बार लिख देना तो हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? देखिए अगर हम इसमें भाग देंगे 1 आएगा, फिर इसमें भी भाग देंगे 1 आएगा, फिर 1 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, यानी हर दिशा में क्या आएगा? 1 ही आएगा। जब इससे 1 ज़्यादा हो संख्या और उसके पावर कितना हो तो जिंदगी भर आंसर क्या लाइएगा? 1 लाइएगा, जिंदगी भर क्या लाइएगा? आंसर 1 लाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लसा और मसा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी हम तरीका आपको बताएंगे, समझाने का काम चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है। दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15 20 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 10 15 7 बचे। मतलब जानते क्या कहना चाहता है कि 15 से भाग दें तो शेष 10 बचे, आप 20 से भाग दें तो शेष 15 बचे, आप 12 से भाग दें तो शेष 7 बचे, ऐसा कहना चाहता है। तो कभी भी किस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है? 15 और 20 और 12 से ना, तो सबसे पहला काम होगा इनका लौसा निकालना, लौसा। तो देखिएगा लौसा आप निकालेंगे ना तो हम बताते हैं लौसा माने वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे इसे और इसे भी कट जाए। तो हमें 60 मिला, या तो आप लौसा ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा या तो लौसा आप ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे लसा ज्ञात कर लीजिएगा, 2 से काटिएगा, 2 दहिया 10 2 छक्के 12, फिर एक बार आप 2 से काटिएगा, ठीक है, 2 पचे 10 2 तिया 6, फिर एक बार 5 से काट लीजिएगा, फिर 3 से काट लीजिएगा, 3 पचे 15, ठीक है, और 3 एक ना 3 एक बार 5 से काट लीजिएगा, 5 से 15 दूना 30 दूना 60 हो जाएगा। क्या? 5 से 15 दूना 30 दूना 60, यानी 60 इसका लसा आएगा। तो कभी भी सवाल पहले आएगा ना, सबसे पहले जिससे भाग देने के लिए करा ना 15 20 12 से भाग दिया जाए ना तो उसका पहले लसा ले लीजिएगा, लसा मिला 60। अब दिख लीजिएगा, अब जिसका जिसका शेष बनो कह रहा है 15 से भाग दे तो शेष कितना बचे 10, 20 से भाग दे तो कितना बचे 15, 12 से भाग दे तो शेष कितना बचे 7। ऐसे ही लिख दीजिएगा और लिखने के बाद अंतर देखिएगा, अंतर 15 और 10 का अंतर 5, 20 और 15 का अंतर 5, 12 और 7 का अंतर 5, यानी ये अंतर में कितना है 5 5 का ना। तो बस कुछ नहीं करिएगा, समान अंतर जब भी रहेगा और रहेगा भी और नहीं रहेगा तो आपके एग्जाम में नहीं देगा, ये सब बैंक पीओ में देता है, सीजीएल ओजीएल में, ठीक है। तो कुछ नहीं करिएगा, यह 5 5 ले जाके इसमें घटा के बाद में आंसर बताइएगा। भैया यह 55 एगो ना ऐसी संख्या है ना
जो 15 भी अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेष 10 बचेगा, अब 20 से भाग दिया जाए तो शेष 15 बचेगा, 12 से भाग दिया जाए तो शेष 7 बचेगा। आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सेट पढ़ रहे हैं ना, जिस दिन एक बार आप सब्सक्राइब करके रखे रहिए, हमसे चैप्टर पढ़िएगा। यदि वो चैप्टर जो भी आप चैप्टर कहेंगे अगर नहीं समझा पाऊंगा ना तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब उसी दिन कर लीजिएगा दोस्तों, उसी दिन कर लीजिएगा यदि हम नहीं समझा पाएंगे आपको तो। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम है। कितने लोगों का जवाब यही होगा कि 10% जब अधिक है तो 10% कम होगा ना। नहीं दोस्तों, ये परसेंटेज का खेल होता है, ये आपको परसेंटेज में समझाएंगे, पर ये सवाल को हम समझा देंगे कैसे लगेगा, ठीक है। देखिए, ये सब परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है ना। क्यों हम कह रहे हैं इस सवाल को बहुत समझना, बहुत इस सवाल को समझेंगे तो परसेंटेज जानना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और मेरे पास 40,000 रुपया है। आपका 1 लाख आपके 100% के बराबर होगा, हमारा 40,000 हमारे 100% के बराबर होगा। हम ही कह दें भैया आप अपना 50% दे दीजिए और हमारे में से 50% ले लीजिए, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपना हमें 50% देंगे ना तो 50,000 देंगे, और जब हम अपना 50% देंगे ना तो 20,000 देंगे। मतलब 50% मैंने आधा देंगे ना तो घाटा हुआ नहीं हुआ, परसेंटेज भले सेम बताएं पर रुपया अलग अलग आ गया ना। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि कहाँ 10% कम है 10% अधिक नहीं है, ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना तो 10% क्या बोला है अधिक है ना, तो ऐसा ऊपर 10 लिख दीजिएगा और नीचे हमेशा 110। अगर अधिक रहेगा तो 110 कर दीजिएगा और कम रहेगा तो इसे 90 कर दीजिएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा। और पीछे जो बात बोला कितना परसेंट कम हो उसे मतलब नहीं रखिएगा, सीधा काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल और 100 बटे जब 11 को आप भाग देंगे तो देखिए सही बट्टा में एक, देख सही बट्टा का मतलब जानते कितने लोग है नहीं जानते होंगे कि लोग है सही कैसे लिख देते हैं, 9 सही 1/11% कैसे लिख देते हैं। आंसर इसका यही आएगा, पर देखिए कैसे आता है, देखिए 11 9 99 सब लिख देते हैं और नीचे एक बता रहे हैं, ई आता है बगलिया में, 9 आता है बगलिया में, एक ऊपर चला जाता है और हई आ जाता है यहाँ पे। ऐसे ही सब सही बट्टा में लिखने का काम करते हैं, यानी YX से 9 सही 1/11% क्या है, कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा ही है सवाल पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले ना यही सब न पूछा जाता था, अब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, अब तो सबको पता चल जाएगा ना। हाँ, ये पहले यही सब क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। दिया है 12.5 भागा 0.005 का मान बताइए। देखिए दोस्तों, पहले नंबर ही जान लेते हैं, इसमें हई भाग कर रहा है कि इसमें हई भाग कर रहा है, तो हम हमेशा बताते हैं कि बाई वाले में दाई वाला हमेशा संख्या क्या करता है, भाग करता है। तो इसको ऊपर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 0.005 लिख देंगे, ठीक है। 0.00 नहीं, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ऐसा नहीं है, 0.005 था ना, 3 गो जीरो था, ठीक है, 3 गो 0.005 ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम आपको बताया ना दशमलव समान करना सीखिए, क्या सीखिए, दशमलव समान करना सीखिए। अब कैसे होगा, ये दशमलव है ना, इधर कितने व्यक्ति हैं, एक गो व्यक्ति है, हई दशमलव है ना, इधर कितना व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 गो ना। तो आप एक काम करिए, जब तक दोनों समान नहीं ना होता है तब तक दशमलव नहीं हटता है दोस्तों, ठीक है। तो हम ऊपर 4 गो ऐसे 4 लोग है ना दशमलव के बाद, तो इधर 4 लोग रखेंगे, हई 1 तो ही है, हई 2 हो गया, हई 3 हो गया और हई 4 हो गया। अब 4 लोग इधर भी और 4 लोग इधर भी, जब सब ना, तो है देखिए इधर का 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, जब आगे 0 रहता है ना तो उसका वैल्यू बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। जैसे 1 रुपया ऐसे लिखा जाता है, हाई लिख देंगे तो हाई 10 रुपया हो गया, हाई तो 1 रुपया ना हुआ जो 1 रुपया था। तो अब देखिए, अब दशमलव खत्म, अब काट देंगे, 5 दूना 10, आहे 2 बचेगा 25 और 5 बचे 25, यानी आंसर हो जाएगा 25,000। क्या आ जाएगा, 25,000 आएगा। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये ना, ये जो सवाल है ना हम आपसे बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, दिया है, इस सवाल को बारीकी से समझेंगे। दिया है 6 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, यह सवाल लास्ट है, ठीक है, इसके बाद सवाल नहीं है दोस्तों। दिया है 6 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल, जो योगफल आए ना
उस 16 तथा 12 का तृतीय अनुपात हो। देखिए आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछ सकता है एग्जाम में कि 16 तथा 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। नहीं होता मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, प्रथमानुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सब होता है ना, तो ये अनुपात का सवाल है। तो बोला है ना कि 6 में कितना संख्या हम जोड़ दें, का जोड़ दें कि 16 तथा 12 का तृतीय अनुपात हो जाए, तृतीय अनुपात हो जाए। तो सबसे पहले ना तो हम इस 16 तथा 12 का तृतीय अनुपात तो जान लें कितना है सबसे पहले। तो देखिएगा तृतीय अनुपात मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताए थे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। क्या? ए सी। यानी अब देखिए इसमें तीन लोग होता है ना, ए बी और सी में होता है। तो आपसे तृतीय पूछा है, तीसरा मानो सी पूछा है, यानी ए और बी दिया है, यानी ए और बी दिया है। तो अब सूत्र पे रख देंगे बी स्क्वायर। अब बी कौन है इसमें से? 12 है ना, तो बी स्क्वायर मतलब लिखिएगा ऐसे 12 गुणे 12 दो बार, मानो बी स्क्वायर 2 बार है ना, तो 2 बार लिखिएगा हाई। अब देखिएगा इधर का है बी स्क्वायर तो हो गया, इधर ए सी है ना, कौन है? ए का मान कितना दिया है? ए का मान 16 और सी का मान पहले आप निकालना है, तृतीय अनुपात निकाल लीजिए। तो गुणा कर इधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा, यानी हो जाएगा 12 गुणे 12/16, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और फिर 4 तियाँ 12 या 3 त्रिका 9। तो हमें पता चला ना कि 16 तथा 12 का तृतीय अनुपात कितना मिला? 9 मिला। मानो 16 तथा 12 का तृतीय अनुपात क्या मिलेगा? 9 न मिलेगा। तो आपसे बोला भैया इस 6 में का जोड़ेंगे कि इसका तृतीय अनुपात हो जाएगा। अब बताइए इसको 9 बनाना है हमें, तो कितना जोड़ देंगे? तीनियों जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो का तृतीय अनुपात नहीं है 9 इसका? है ना, 16 तथा 12 का 9 है ना तृतीय अनुपात 9। तो 9 बनाना है। अच्छा पहले से बोला 6 में क्या जोड़ दें कि तृतीय अनुपात हो जाए किसका? 16 तथा 12 का, यानी 3 जोड़ने पे क्या हो जाएगा आंसर? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 3 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा। और हाँ, हम आपसे बता रहे हैं हम जल्द ही आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसे देने जाना है, आपको माइंड में क्या नहीं रखना है, कैसे जाना है, कि मतलब ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं जाना कि क्या करके जाना, कि पढ़ के जाना है, क्या करके जाना है, ये सारी बात बताएंगे। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।